नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बिहार का भागलपुर से जुड़ा एक ऐसा रहस्यमय घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पटना में पूजा नाम का एक 27 साल का खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़की रहता था। उसके लिए रिश्ते की कभी कमी नहीं था, लेकिन जो भी लड़का शादी का रिश्ता लेकर आता उसका परिवार में कोई ना कोई भयानक हादसा हो जाता था। किसी का एक्सीडेंट या किसी का घर में आग लग जाता था। धीरे धीरे पूरा इलाका में अफवाह फैल गया कि पूजा किसी काला छाया का असर में है। इसी वजह से उसका रिश्ता का आना बंद हो गया और वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन पूजा अपना कोचिन दीदी को एक ऐसा राज बताया जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। उसने कहा कि 18 साल की उम्र से उसे हर रात एक ही स्वप्न आता है। स्वप्नों में वो एक बहुत खूबसूरत बागीचा में पहुंचे जाता है जहां एक अनजान और बहुत सुंदर लड़का उसका इंतजार करता है। धीरे धीरे वो स्वप्न उसकी आदत बन गया। हर बार स्वप्न देखने के बाद उसका शरीर पर अजब निशान दिखाई देता था। पूजा को शौक होने लगा कि कहीं वही रहस्यमय लड़का उसकी असली जिंदगी को तो प्रभावित नहीं कर रहा। परिवार उसे एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गया। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और एक विशेष पूजा करने को कहा। पूजा के बाद अचानक उसका स्वप्न आना बंद हो गया। कुछ महीने बाद भागलपुर का रहने वाला राहुल नाम का एक लड़का से उसकी शादी तय हो गया। इस बार किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ और दोनों की शादी धूमधाम से हो गया। लेकिन शादी की पहली रात पूजा का पीठ में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। गांव का दादी ने कहा कि वो गर्भवती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जांच हुआ तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वो गर्भवती नहीं है। सबने चैन की सांस ली, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरा परिवार को हिलाकर रख दिया। सुबह जब सब उठा तो देखा पूजा का पीठ अचानक बहुत ज्यादा फूल चुका था। वो अजब आवाज में बात करने लगा। उसकी आंखें बदल गया और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। घबराकर परिवार ने गांव का एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। कोई घंटा तक पूजा और मंत्र जप चलता रहा। आखिरकार पूजा बेहोश हो गया और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ते गया। लगभग 3 महीने बाद वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज भी गांव का लोग इस घटना को याद करता है। कुछ लोग इसे एक रहस्यमय घटना मानता है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास और एक डरावनी कहानी मानता है। आज की कहानी मुझे राहुल ने मेरा इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरा इंस्टाग्राम पर भेज सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।